चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायात से पाए। बाइबल बताती कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, किसके लिए आता है? वो चोरी करने। कौन चोर है? यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि शैतान एक चोर के रूप में आपके जीवन में क्या करेगा? वो प्रवेश करेगा। जीवन में प्रवेश करने का मतलब है आपकी सोच में कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? वो आएगा। किसी न किसी बात में आपको कोई सोच के अंदर वो इतना डीपली ले जाएगा, कभी भी शैतान अपने ओर से कुछ नहीं कर सकता। हम परमिट करते हैं उसको काम करने के लिए। कौन करता है परमिट? उसको हम परमिट करते हैं। उसकी थोड़ी सी सोच आई, हमने उसको क्या कर दिया? उसको जगह दे दी अपने दिल और दिमाग में काम करने की। अगर उसी समय हम उसको डांट दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो क्या करेगा? वहां से चला जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं उस बात को? तो इसलिए बाइबल बताती है कि चोर किसी और काम के लिए, परंतु चोरी करने। क्या चोरी कर सकता है शैतान? तुम्हारे पास से क्या चोरी कर सकता है? सबसे पहले आपका जो शांतिमय जीवन है, सबसे पहले वो क्या करेगा? वो आपकी चोरी करेगा। आपका दिल और दिमाग को क्या करेगा? वो अशांत कर देगा। जो आप एक शांतिमय जीवन आप प्रभु यीशु मसीह में महसूस करते थे, क्या मैं परमेश्वर के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मेरे साथ है। आपको शैतान किसी न किसी, देख तेरे बारे में वो कैसी बातें कर रहा है, देख तेरा घर तो है नहीं, देख तेरे बच्चे तो सही रीति से चल ही नहीं रहे, तेरे बच्चे अच्छा फ्यूचर नहीं, कहीं ना कहीं आपका मन जो शांत था परमेश्वर की ओर, उसको क्या करेगा? वो अशांत करेगा। मतलब सबसे पहले उसका फेवरेट चीज है कि आपकी शांति को चोरी कर लेगा वो। और इसको कौन चोरी करने देगा? ये अपने आप चोरी कर सकता है? वो नहीं चोरी कर सकता। उसको हम परमिट करते कि वो अपने दिमाग में डालेगा तेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं, तू इतना प्रार्थना कर रही है लेकिन तेरा कोई बदलाव नहीं दिख रहा, तू इतनी प्रार्थना कर रही है लेकिन आज तक तेरा घर तो बना नहीं, तू इतना प्रार्थना कर रही है तेरा पति तो बदला ही नहीं। किसने दिया इस सब चीज को काम करने के लिए? हमने। उसने सबसे पहले क्या चोरी किया? हमारी शांति चोरी करी। उसके बाद बोला कि चोर चोरी करने और किस लिए आता है? घात करने के लिए। घात करना किसको बोलते हैं? नुकसान जो पहुंचाता है। क्या करता है वो? नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। और क्या नुकसान पहुंचा सकता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहला आपका जो आध्यात्मिक जीवन, उसको नुकसान पहुंचाएगा। वो जो आप प्रार्थना करते हो, सबसे पहले उस पर ठेस लगेगी आपके। आप प्रार्थना में धीरे 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 कम हो जाओगे। फिर आप जो बाइबल पढ़ते थे उसको नुकसान पहुंचेगा। बोले कुछ है तो नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा। नुकसान किस में हुआ? सबसे पहले आपका प्रार्थना में जीवन कमजोर पड़ेगा। फिर आपका क्या? बाइबल। और जो आप संगति के अंदर बैठ रहे हो, ये आप सोचेंगे संगति से कुछ है तो नहीं है। ये चीज को सबसे पहले घात करेगा और नष्ट क्या करेगा? जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में परमेश्वर ने बना के रखी है कि मैंने मेरे बेटा मेरी बेटी से ये चीज करवाना है, उस चीज को क्या कर देगा? वो नष्ट कर देगा। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, आपने उस बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कुछ सपने देखे होते हैं ना, कि मेरा बच्चा 10th क्लास करेगा, 12th करेगा, बीकॉम करेगा, बीएससी करेगा। अगर वो बच्चा 10th ही पास नहीं हुआ तो उसका फ्यूचर आगे बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। वो अपने फ्यूचर को नष्ट कर लेगा। कब नष्ट कर लेगा? जब अपनी माँ बाप की बात को वो नहीं मानेगा। उसी रीति से हमारा आत्मिक जीवन भी है। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक सिस्टर को देखा, काफी हमारी क्लोज में थी वो, और बहुत अच्छी रीति से चर्च आना, 40 डेज फास्टिंग करना और परमेश्वर में हमेशा लवलीन रहना। रिसेंटली मैंने उसका स्टेटस देखने लगा तो सब पिक्चर के गाने, सब अलग अलग स्टेटस। मैं बोला हो क्या गया इसको? बिल्कुल सब कुछ चेंज हुआ। और कब चेंज हुआ? ये 40 डेज की फास्टिंग जैसे खत्म हुई, उसके तुरंत बाद, थोड़े समय के बाद ये सारी चीजें उसकी चेंज हो गई। तो मैंने कॉल किया उसको, मैं बोला सिस्टर अच्छा 40 डेज फास्टिंग में तो रिसेंटली ऐसा क्या हो गया आपका? मेरे को सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। उसने बोली पास्टर जी प्रभु यीशु मसीह कुछ काम नहीं करता। बोला प्रभु यीशु मसीह, मैंने 40 दिन फास्टिंग करी, कुछ चीजें मांगी मैंने परमेश्वर से, परमेश्वर ने कुछ भी मेरे को नहीं दिया। यहाँ सबसे पहले देखो उसका आत्मिक जीवन, उसने क्या करा? वहां से शैतान ने बड़े आत्मिक से क्या करा? उसको
चोरी कर लिया। मैं बोला मैं समझा नहीं सिस्टर आप क्या बोलना चाह रही थी। तो बोला मैंने जब 40 डेज फास्टिंग करी तो किस चीजें मैंने परमेश्वर के सामने रखी थी कि परमेश्वर मेरे 40 डेज फास्टिंग खत्म होने से पहले पहले ये चीजें मुझको मिल जाए। अभी आपका छोटा बच्चा है और आपके साथ 40 डेज फास्टिंग करे और मेरे को बोले आप मेरे को मोटरसाइकिल दिला के दे दो, आप दिला दोगे उसको? चाहे आपके सामने वो 40 दिन की फास्टिंग करे चाहे 80 दिन की फास्टिंग करे, आप दोगे? क्यों नहीं दोगे? कि उसके लिए वो चीज बेस्ट नहीं है। तो मैं बोला ठीक है सिस्टर। बोला मैं बाकी लोगों को लड़कियों को भी देखती हूँ ना वो परमेश्वर के अंदर है ना वो फास्टिंग करती है ना परमेश्वर को मानती है, लेकिन उनके जीवन देखो बोला इतने अच्छे है, बोला फर्स्ट क्लास रहते हैं, सब कुछ उनका टाइम से शादी हो रही सब कुछ हो रही है। मैं बोला आप सिस्टर उनका स्टार्टिंग देख रहे हो लेकिन उसका एंड भी देखना बहुत जरूरी। आप चमक धमक को देख रहे हो, उनकी लाइफ स्टाइल को देख रहे हो, लेकिन जब उस चीज का एंड बनेगा उसको भी आपको देखना। और जो आपका फ्यूचर है उसका हो सकता है कि स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको कमजोर लग रहा हो, लेकिन आपका जो एंड होगा वो ब्राइट होगा, वो चमकदार होगा, वो दूसरों को बताने के योग्य होगा। मैं आपको इसलिए मैंने इस वचन को लिया कि हम परमिट कौन करता, हम अपने आप परमिट करते हैं